दिल्ली में सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही दिल्ली सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगने लगा। विपक्ष के लोगों ने दिल्ली सरकार पर आरोपों की बरसात कर डाली। दिल्ली में विधानसभा सत्र के पहले दिन ही हंगामों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली सरकार के पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन ही आपने बीजेपी पर जमकर आरोपों की बरसात की। चलिए आगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार के पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन ही विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ है, आपके विधायकों ने दिल्ली सरकार पर क्या आरोप लगाए। दरअसल दिल्ली सरकार का पहला विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू हुआ। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही दिल्ली की नेता विपक्ष ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार रहा। विधायकों की शपथ के बाद विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर चुना गया। इसके बाद नेता विपक्ष आतिशी मारलेना के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। आतिशी ने मुख्यमंत्री दफ्तर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। पहले तो विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें फटकार लगाई और फिर जब हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आपके नेता विपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान हर सरकारी दफ्तर में अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगती थी। लेकिन आज जब हम दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मिलने विधानसभा में स्थित उनके दफ्तर में गए तो देखा कि दोनों ही फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी गई है। विधानसभा में आप इसका पुरजोर विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर रही है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। आप विधायकों ने दावा किया कि सीएम के दफ्तर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, जिसके बाद दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी फोटो हटाने को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा दी। ये सही नहीं है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। नेता विपक्ष और आप संयोजक के आरोपों के कुछ घंटों बाद ही बीजेपी ने सीएम ऑफिस की एक तस्वीर जारी की। कहा कि आप झूठ बोल रही है। सीएम ऑफिस में अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगी हैं, बस उनकी जगह बदली गई। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान सोमवार को आपने हंगामा भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने 2022 में दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली के बाद पंजाब में भी ऐसा ही किया गया। पिछले कुछ सालों में आपने इन दो महापुरुषों को अपने आदर्श के रूप में स्थापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।